कल जब बेटियां रुखसत होती थी, बाप 3 दिन तक खाना नहीं खाता था कि घर का चिराग जाने वाला है, मेरे दिल का करार जा रहा है, मेरे घर की रौनक चली जाएगी, ये सोच कर के बाप 3 दिन पहले खाना छोड़ जाता था। आज तो गैरत का जनाजा निकल गया है, कल बेटी रुखसत होनी है, रात भर भाई नाचता रहता है और कहते हैं बड़े इज्जतदार लोग हैं। लानत हो ऐसों की इज्जत पे जो बेटी की रुखसती पे रात भर डीजे बजा करके डांस करते रहे। ऐसा नहीं लगता कि बेटी रुखसत होने वाली है, ऐसा लगता है कि घर की बला को दूसरे के ऊपर डालने जा रहे हैं, इसलिए रात भर कूदे हैं। गैरत आनी चाहिए। कल जब बेटियां रुखसत होती थी, बाप 3 दिन पहले खाना छोड़ दिया करता था, सजदे लंबे कर देता था। रत जगह कल भी होते थे, आज भी होते हैं। कल के रत जगहों में कुरान पढ़ा जाता था, आज के रत जगहों में डीजे बजाया जाता है। कल के रत जगहों का आलम यह था, बाप की आंखें सुर्ख हो जाती थी। खुदा की कसम, कल जब बेटियां रुखसत होती थी, बाप जनाजों से ज्यादा बेटी की डोली पे रोया करता था। आज किसी को गैरत का आंसू तक नहीं आता। मैं पूछना चाहता हूँ, कल जब बेटियों को तलाक होती है, फिर तड़प के क्यों मौलवी के पास जाते हो? कल जब बेटियों को ससुराल में सताया जाता है, फिर मौलवी से शिकायत क्यों करते हो? ये जो हमारे साथ हो रहा है, ये हमारी करने का फल है। रब ने तुझे बेटा बनाया था, किसी बहन का भाई बनाया था, किसी बेटी का बाप बनाया था, तो तेरी जिम्मेदारी ये थी कि जब बेटी की रुखसती का वक्त आया था, तुझे रात भर डीजे नहीं बजाना था, रात भर गानों में नहीं डूबना था। तेरी तो जिम्मेदारी ये थी, जब दुनिया सो जाती जाके मुसल्ला बिछा देता और रब की बारगाह में रो रो करके बेटी की खैरियत की भीख मांगता। मैं पूछना चाहता हूँ, आज जब बेटियां रुखसत होती हैं तो मुझे बता तो सकी, ये जो बेटी जा रही है किसी दुश्मन के घर जा रही है? नहीं, रिश्तेदार के घर जा रही है, जिसके साथ रिश्ता किया है ये कत्ल करने लेके जा रहा है। आप कहोगे नहीं, इसने साथ निभाने की कसमें खाई है, फिर रोया किस लिए है? हर बाप के आंसू पोंछ के पूछो तू क्यों रोया है, तो उसके आंसू बताएंगे। मौलवी बात यह है, मैं गरीब जरूर हूँ, मैंने बेटी को चटनी रोटी खिलाई है, लेकिन कभी भी मैंने अपनी बेटी को रुसवा नहीं किया। मैंने बेटी को सूखी रोटियां खिलाई, लेकिन कभी जलील नहीं किया। आज रो इस बात पे रहा हूँ, ये जो सामने बराती बन के आए हैं, ये जो सेहरा पहन के आया है, कहने को लाखों की इनकम है, जमींदार का बेटा है, लेकिन खुदा जाने मेरी बेटी कल जब इसके दस्तरखान पे बैठेगी, जूती खा के रोटी मिलेगी या रोटी खा के जूतियां खानी पड़ेंगी। इस ख्याल ने रुला दिया कि कल जब मेरी बेटी को लुकमों के ताने दिए जाएंगे, मेरी बेटी पे क्या बीतेगी। इस ख्याल से बाप रो देता है। और डीजे बजा के नाचने वालों, गैरत का तमाशा बनाने वालों, औकात दिखा करके इस्लाम को बदनाम करने वालों, मेरा एक सवाल है, आज तुम डीजे बजा के बेटियों को रुखसत करते हो, गाने बजा के भेज रहे हो। कल जब बेटियों पे आफतें आएंगी तो रोने की जरूरत नहीं है, अपने सर दीवारों में मारना। और अगर बेटी बचाना चाहते हो तो जब बेटी की रुखसत की बारी आए तो डीजे नहीं बजाना है, तमाशे नहीं करने हैं। खुदा तौफीक दे तो कभी मस्जिद में जाना है, कभी रात को घर में मुसल्ला बिछाना है और रो के झोली फैलाना है। मालिक ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, मैं तेरी रहमत के सहारे दे रहा हूँ। खुदा मेरी बेटी को रोने ना देना। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जब ये घर से जाएगी अकेली नहीं होगी, जब ये घर से कदम निकालेगी कदम इसका होगा, साथ में करम खुदा का। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे, मेरी आवाज से आवाज मिलाकर बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वंशियत, नौजवान कमेटी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, उर्से मुकद्दस, उलमाए सुन्नत जिंदाबाद। आज रोना है मेरे भाई, रोना है। 10% फोन ऐसे होते हैं, दुआ करते हैं बेटी ससुराल में दुख में रह रही है। 10% बाप रो के कहते उनकी सांसें भी पूरी नहीं हो पाती हैं। जी जी, बात करते करते लहजे टूट जाते हैं उनके, वो बेटी का दर्द पूरा नहीं बता पाते हम लोगों से। कहते हैं बस दुआ करें अल्लाह बेटी के दिन अच्छे कर दे। क्या बेटियां बाप को प्यारी नहीं होती हैं? बोलो जी जी, होती हैं कि नहीं होती हैं? बेटियां भी बाप को प्यारी होती हैं, बेटे भी बाप को प्यारे होते हैं। फर्क इतना है, बेटे को चोट लग जाए तो तड़प के कहता अब्बा मुझे यहाँ चोट लगी है, लेकिन बेटियां जब ससुराल में सताई जाती हैं ना
तो वो कभी बाप से आके नहीं कहती अब्बा आज इतना मारा गया है, अब्बा आज खाना नहीं मिला है, 3 दिन से तेरी बेटी फाके से है। जब भी बाप की दहलीज पे आती हैं हंसती हुई आती हैं, क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि मेरे बाप को मेरे दुखों का पता न चले। ये जब लोग पूछते थे ना क्या लेके घूम रहा है, कभी ये नहीं कहता था बेटी ये कंधे पे, कहता था मेरी शहजादी बैठी है मेरी कंधे पे। आज तुम्हें किसी के बाप की इज्जत की परवाह नहीं है, कल जब तेरे आंगन में बेटी आएगी तब तुझे पता चलेगा बेटियां कितनी कीमती हुआ करती है। तूने किसी की बेटी को एक बोटी के लिए जलील कर दिया, एक रोटी के लिए जलील कर दिया। अगर बिरयानी ठंडी मिल गई, पूरी जिंदगी बेटियों को ताने दिए जाते हैं कि तेरे बाप से गर्म खाना नहीं खिलाया गया। अगर एक बराती फाके से लौट जाए तो गालियां दी जाती है कि तेरे बाप से मेहमानों को रोटी नहीं खिलाई गई। और बेटियों वालों, अगर बेटे वाला ताना दे गर्दन मत झुकाना, गिरबान पकड़ के पूछना, बता तूने किस नबी का कलमा पढ़ा है? क्या तेरा भी नबी वो है जो मेरा नबी है? क्या तेरा भी वो रसूल है जो मेरा रसूल है? क्या तेरा भी वो दीन है जो मेरा दीन है? अगर कहे हाँ तो बता कि नबी ने फातिमा की बारात में कितने खाने खिलाए थे। जिंदाबाद जिंदाबाद। पूछ जाकर के गरेबान पकड़ के। हद हो गई है। जिसका बस नहीं चलता बेटी के बाप पे दबाना शुरू कर देता। निकलो इन चीजों से, निकाह आसान कर दो ताकि बेटियां मुर्तद ना हो। बेटियां मुर्तद ना हो। जिसकी भाग जाती है वो कहता जी मेरा उससे मतलब ही नहीं। और पहले अगर किसी लड़के ने, किसी बंदे ने उसकी बेटी को किसी गैर के साथ किसी होटल में या किसी कैफे में देख लिया और बता दिया तुम्हारी बेटी फला जगह देखी, कह रहे हो उड़ा रहे हो, मेरी बेटी को उड़ा रहे हो। खून के आंसू रोना पड़ रहा है आज, खून के आंसू। एआई पे जाके पता करो 2021 से अब तक कितनी लड़कियां गायब हुई हैं। 13 लाख लड़कियों का आंकड़ा दे रहा है एआई। कितनी 13 लाख लड़कियां, बच्चियां। कंडीशन कितनी नाजुक हो गई ये पता है आपको? मरा जा रहे, आप भी कह रहे हैं बुलेट ही लूंगा और लेके 8 दिन बाद कह रहे हैं बिकवा दी यार, तुम्हारे ताल्लुकात में तो अच्छे लोग होंगे, चला क्यों नहीं रहा? तेल बहुत खा रही है। क्यों? तुझसे इसमें तेल नहीं पड़ रहा। और बेटी के बाप ने अपना खून नहीं छोड़ के तुझे दे दिया। कह रहा बिकवा तो बुलेट इसकी जगह बोलूंगा मैं। स्प्लेंडर भी ज्यादा खा रही है, वो जो आ रही है एक और बैटरी वाली। हाँ। और बुड्ढो अब्बा से गुजारिश करूंगा, ये बुड्ढे अब्बा जो होते हैं ना लिस्ट लिए घूम रहे आप बेटे की बारात में, कह रहे ये सारी चीजें होनी चाहिए, सारी चीजें। कह रहे आप बुलेट ये वाली हो, बेड ये वाला हो, सोफा ये वाला हो। और बुड्ढे की कंडीशन ये है कि एक दिन भी लल्ला इसे बेड पे लेटन नहीं देगा। और मरा जा रहा कि पिलाई 3 सूत से कम ना हो, 3 इंची वाली पिलाई चाहिए। और फिर कह रहा देखो जयेद जो उठा रहे ना, उनसे कह रहा बेड हल्का है भारी है भाई, ऐसा लग रहा है इसके बाप ने बनवा के रख दिया है, हल्का है भारी। निकलो यार इन चीजों से कब तक। बताओ मुझे एक बात बताओ, बेड घुनेगा कि नहीं? गाड़ी खराब होगी कि नहीं? बोलो। जहेज खत्म होगा कि नहीं? तो फिर ऐसी चीज के लिए क्या मरना जो खत्म होने वाली चीज है। और बेटियों से भी गुजारिश करूंगा, ये जो मुखिया की बेटी को देख के अपने अब्बा से कह रही है अब्बा 12 फीट वाला ही फर्नीचर बनवाइयो मेरे कमरे में भी। बेटियों से मेरी गुजारिश है कभी अपने बाप से फरमाइश ना करना। और लड़कों से गुजारिश है जो बाप से दगा करके तुमसे शादी करे उससे कभी निकाह ना करना। इसलिए कि जो बाप को छोड़ सकती है जहर देके वो तुझे भी मार सकती है, ये याद रखना बिल्कुल। हाँ 1.5 घंटा हजरत नाली पे बैठ के फोन पे बात करके कह रहे अब्बा जैसी मैंने देखी है तुम 7 साल में नहीं देख पाओगे। ये कंडीशन है हमारी।
है? आप अंदाजा लगाइए ना मेरी बात जो मैं कह रहा हूं। हाँ, इमाम साहब फजर में 2 रुकू पढ़ते हैं एक रकात में। कह रहा लो कल से आने ही ना हमें भी। कह रहा टांगे पत्ती आ गई। 2 रुकू में टांगे पत्ती आ जाती हैं और 1.5 घंटा नाली पे खड़े होकर मच्छर काट रहे हैं, डेंगू बन गया, फोन ही नहीं हट रहा कान पे से। ये आशिक नहीं होते हैं, ये मलेरिया की औलाद लवेरिया होते हैं। आपसे मेरी गुजारिश है, वो बच्ची हमारी नस्ल को अच्छा बना ही नहीं सकती है कि जो अपने माँ बाप से गद्दारी करके हमारे घर में आई होगी। ये याद रखिएगा। और बेटियों से कहना चाहता हूं, सुनो, ऐसे भी होते हैं छपरी, 3 महीने मुंबई में काम करके बाल यहां को लटका के और कड़ा पहन के बुंदे लटका के और यूं चल रहा यूं। धब्बा नहीं लगने दे रहा यहां को, धब्बा लड़कियों को बहका रहे हैं कि हम इतना पैसा कमाते हैं, लड़कियां लालच में आ जाती हैं, जी सोने वाला है, गाड़ी वाला है। मेरी बेटी हाथ जोड़ के कहता हूं, खुदा की कसम, अगर 7 जमीन की दौलत उठा करके एक पल्ले में रख दिया जाए, चांद सूरज को उतार करके उसी दौलत के साथ रख दिया जाए, ये सारी कायनात की दौलत मिलके तेरी इज्जत के एक लम्हे के बराबर नहीं हो सकती है। जो इज्जत तुझे खुदा ने अता की है, जो इज्जतें तुझे मुस्तफा ने दी है, दुनिया कर दौलत का लालच दे तो थूक देना, कह देना तेरी दौलत, तेरी मोहब्बत मेरे बाप की मोहब्बत से ज्यादा नहीं हो सकती है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद साई किबला उलमाए ले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है सारे लोगों की। ओ भाई, बेटियों से एक बात कहूंगा, बहुत गौर से मेरी बात बेटियां सुन लें। हो, हमारी मर्जी है हमारा निकाह। इस्लाम ने तुझे हक दिया है निकाह का, मर्जी का भी हक दिया है, लेकिन किसी किताब में यह नहीं लिखा है कि बाप और भाई की दस्तार और पगड़ी पे जूते मार के तू घर से निकले। इस्लाम ने तुझे इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं दी है। हाँ, वो है ना तेरे लिए इख्तियार, निकाह उस वक्त तक नहीं होगा जब तक तेरी मर्जी शामिल नहीं होगी। ये दिया ना इस्लाम ने तुझे हक, तेरी मर्जी के बगैर निकाह बोलो नहीं हो सकता है। यह हक है तुझे इस्लाम ने दिया। लेकिन ये कौन सी बात हो गई, तुम मानो ना मानो मुझे निकाह उससे ही करना है, निकाह उससे ही करना है। मेरी बेटी सुन, जब भी तेरा दिमाग डाइवर्ट हो, तेरा जहन बदले, कभी तेरा ख्याल गलत हो, माँ बाप को धोखा देने का ख्याल हो ना, एक बात याद रखना कि तेरे बाप का कितना एहसान है तुझ पे। बस इतना सोच लेना, कितना एहसान है। मैं उसकी 18 साल की मजदूरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 20 साल तेरे लिए जो धक्के उसने मार्केट में खाए, मैं उसकी भी बात नहीं करता। मैं सिर्फ उस लम्हे की बात करता हूं कि जब तू मां के शिकम में थी, चचा को पता चला बेटी होने वाली है, बच्चा आने वाला है। चचा ने कहा जी 1 क्विंटल लड्डू बन जाने चाहिए। बनते हैं कि नहीं? 1 क्विंटल लड्डू बन जाने चाहिए। दादा ने कहा सोम पपड़ी से नीचे मीठा नहीं बटेगा। मां हॉस्पिटल में गई, रात को 1 बजे कॉल आया, डॉक्टर ने कहा मुबारक हो, तुम्हारे घर में बेटी आई है। चचा जहां था वहीं गिर गया। सुन मेरी बेटी, दादा की सांसें रुक गई और दादा बिस्तर पे लेट के कहता है मुझे वारिस चाहिए था, बेटी नहीं। चचा के पास मीठे वाले का फोन आया, मीठा नहीं लेना है, मीठा नहीं लेना है। तो उसने कहा नहीं, बेच दे अपना मीठा। का ऑर्डर तो किया था ना? कहां ऑर्डर तो किया था,
का फिर लेगा क्यों नहीं, का बेटा होता तो मीठा बांटता, बेटी आई है इसलिए मीठा नहीं चाहिए। अब सुन बेटी, सब तुझसे मुंह मोड़ चुके हैं, तेरा आना दादा को भी अच्छा नहीं लगा, तेरा आना दादी को भी अच्छा नहीं लगा, तेरे चचा को भी अच्छा नहीं लगा, तेरी फूफियों को अच्छा नहीं लगा, तेरे फूफाओं को अच्छा नहीं लगा, सारे मुंह मोड़ के बैठे गए। लेकिन जब हॉस्पिटल के बाहर तेरा बाप खड़ा था, डॉक्टर के जरिए खबर दी गई कि बेटी आ गई है, इसने एक लम्हा कदम नहीं रोके थे, एक लम्हे के लिए इसने नजरें नहीं बिगाड़ी थी, बल्कि रफ्तार से अंदर गया था और जिसे दुनिया ने ठुकराया था उसी बेटी को बाजू बढ़ा के इसने गोद में उठा के कहा था, मालिक दुनिया जो चाहे सोचे, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, बेटा नहीं आया तो क्या आया, तेरे कलम से मेरे घर में तेरी रहमतें आ गई है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ये मेरी बेटी, जब तुझे कोई नहीं अपना रहा था तब बाप ने अपनाया था, वरना फेंक देता वो भी किसी कचड़े के ढेर पे। कौन था उसे रोकने वाला? आज उसी का मुंह काला करके भाग जाती हो, आज उसी के मुंह पे कलंक पोत के कहती हो कि मैं एक होशियार बच्ची हूं, मैं समझदार बच्ची हूं। सारी दुनिया की औरतों की अक्ल एक पल्ले में, नबी की फातिमा जहरा की अक्ल दूसरे पल्ले में रखो, सुभान अल्लाह। फिर कायनात की औरतों की सारी अक्लें खातून जन्नत की अक्ल की बराबरी नहीं कर सकती हैं। हाँ नहीं कर सकती हैं, लेकिन तुम्हें पता है ना, जब हैदर कर्रार मौलाए कायनात रिश्ता मांगने के लिए आए, हुजूर उठे घर की तरफ चले, जिब्रील आ गए, या रसूल अल्लाह किधर? का जिब्रील रिश्ते के लिए आया बैठा है, बेटी से पूछ लूं ना। तो जिब्रील कहते हैं, आका ये रिश्ता जन्नत में रब ने कर दिया है। कहा हुआ है? जन्नत में रिश्ता हुआ है। कि ये रिश्ता अल्लाह ने अर्शों पे कर दिया है। का मालूम है? का फिर भी आप का बात यह है कि बेटी से इजाजत लेने जा रहा हूं। जी जी हुजूर क्यों? ताकि इसलिए कि कल जब बेटियों को रुखसत करने की बारी आए ना, तो बाप अपनी मर्जी से बेटियों का गला दबा के रुखसत न करे, बल्कि निकाह से पहले हर बाप अपनी बेटी की इजाजत जरूर ले ले। जी जी जी, ये बाप का फर्ज था। और अब बेटी का किरदार आप देखिए, आज बेटियां कह दिया करती हैं कि जी क्या जरूरत है, हम मर्जी के मालिक हैं, हमने चलगा कर डाला मेरा नबी खातून जन्नत के पास, अब्बा जी कैसे आना हुआ? का बेटी बाहर अली आए खड़े हैं, रिश्ते के लिए आए हैं, बेटी तेरी क्या मर्जी है? इतना सुना खातून जन्नत की आंख में आंसू आ गए। अब्बा जी ये बात आप पूछ रहे हैं? का हाँ बेटी। का अब्बा ये बात तो माए पूछा करती है, आप ये बात मुझसे पूछ रहे हैं? तब मेरे नबी ने कहा था, फातिमा कहां से लाऊं खदीजतुल कुबरा, जो बचपन में तुझे छोड़ के गई तो तेरा हाथ मेरे हाथ में दे के कहा था, आका मैं 3 बेटियों को दे के जा रही हूँ, चौथी बेटी को आपको देना है। फातिमा मुझसे खदीजा ने कहा था, आका मेरी फातिमा को रोने न देना, बेटी मैं तुझे बचपन से पालता रहा और कभी तेरी आंख में आंसू नहीं आने दिया। खदीजा कहां से लेके आऊं? बता तो सही, जो तुझसे आके बात करे। ए फातिमा मैं खुद चला आया हूँ, बेटी बता तेरी क्या राय है? तब खातून जन्नत ने कहा था, अब्बा जिसमें तेरी रजा है उसमें मेरी रजा है। आज दुनिया कहती है हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा है, ये कमाल हुसैन का है। खुदा की कसम अगर नेज़े पे कुरान हुसैन ने पढ़ा है तो सिर्फ कमाल हुसैन का नहीं बल्कि खातून जन्नत का कमाल है। अगर माए बादशाह होती है तो बेटे नेज़ों पे चल के कुरान सुनाया करते। सुभान अल्लाह सुभान असल अल्लाह। ये चीज है, असल ये चीज है। बेटियों से भी गुजारिश है, ना करना डिमांड, ना करना डिमांड, सब्र के साथ जिंदगी काट जाओ। कट जानी है ये तो, कट जानी है, 60 भी कट जानी है, 70 भी कट जानी है, फटे जोड़े में भी कट जानी है, 20,000 के लहंगे वाली की भी कट जानी है। मरना सभी को है, लेकिन याद रखो अगर तुम इस हाल में जाओ कि तुम्हारे बदन के कपड़ों पे 25, 26, 30, 40 पैबंद लगे हों, लेकिन तुम्हारे शोहर की तुमसे नाराजी ना हो, तो तुम कब्र में जैसी लेटोगी आखिरी तख्ता लगेगा, अल्लाह तुम्हारी कब्र में जन्नत की खिड़कियां खोल देगा।
वाह 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 सुभान अल्लाह। असल चीज है शौहर की रजा। इसलिए मैं बहन बेटियों से कहूंगा, जिंदगी ऐसी गुजारें कि जिससे रब भी राजी हो, रसूल भी राजी हो। और पैसे वालों से, जमीन वालों से कहूंगा, निकाह कुछ अल्लाह रसूल के लिए भी कर लो, अल्लाह रसूल के लिए भी कुछ निकाह करो। ये सबसे ऊपर लिखा होता, निकाह मिन सुन्नती फमन रगीब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, ये सबसे ऊपर लिखा होता है। लेकिन मसला ही कुछ और है। 4 बेटे अल्लाह ने दे दिए ना, तो हिसाब लगा रहा है, हिसाब लगा कह रहा कि 10 लाख गुड्डू में मिलेंगे, 10 पप्पू में मिलेंगे, 10 अच्छन में मिलेंगे, 10 बल्लन में मिलेंगे, 40 लाख का मालिक बैठ गया, बन गया बैठे बैठे। हिसाब लगा रहा, तू कारून नहीं है, तू शद्दाद नहीं है, तू हामान नहीं है, फिरौन नहीं है, क्या है तेरे पास दौलत है, क्या औकात तेरी? हुए नाम वर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। बड़े बड़े कब्रिस्तानों में चले गए। कोई डिमांड जहेज की ना कीजिएगा, करेंगे इंशाल्लाह कोशिश, कोशिश करेंगे कि डिमांड ना करें, करेंगे कोशिश। अच्छा, कितने नौजवान हैं जो हाथ उठा के वादा करें कि हम बिना मांगे निकाह करेंगे? सलामत रहें, सलामत रहें माशाल्लाह, बगैर मांगे हैं? नहीं नहीं, क्या बात है, सलामत रहे मेरे लाल। अल्लाह इन बच्चों की जवानियां अच्छी करे। खुदा करे कि ये बच्चे वो दिन देखें, ये दूल्हा बने हो और इनके चेहरों पे बातें मदीने वाले मुस्तफा की हो रही हो। आमीन, सुभान अल्लाह। हाँ जी, करेंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। हल्का हाथ रख भाई, एक दूसरे को देख के हंसो मत। आज वादा कर लो, मौत आनी है, मौत आनी है, मरना मरना जरूर है। मुझे साहब भाई ने बताया कि दादा ने भी हाथ उठाए, तो मैंने कहा फिर टेंशन क्या, दादा तो सबसे आगे होता मांगने में, इसलिए ये पहला वादा तो दादा ही करे कि मैं नहीं मांगूंगा, डिमांड नहीं करूंगा। वादा करे, लड़की वाला जो मुट्ठी बंद करके दे देना वो ले लो। निकाह इतने आसान कर दो कि बेटियां मुर्तद ना हो, बेटियां मुर्तद, बेटियां मुर्तद। और आपसे एक गुजारिश है, मैं उन बाप भाइयों को सबसे बेगैरत मानता हूं जो बेटियों की कमाई खाते हैं। बुरा लगेगा, कड़वा भी बहुत है। वरना मुझे एक बात बताइए, ये जो ऑफिसों में हमारी बच्चियां जा रही हैं, इनकी सैलरी 6,000, 7,000, 12,000, 15,000 है। और अभी आईफोन कौन सा लॉन्च हुआ है? 17 प्रो मैक्स बड़े बड़े कमाने वालों ने नहीं खरीदा है। ये 15,000 की सैलरी में ऑफिस में जाने वाली पे कहां से आ गया? कहां से आ गया ये, जिसके 7,000 किराए में उठ जाते और 12,000 का खाना खा जाती है घर पे। ये 1.5 लाख, 1,80,000 का फोन कहां से आया है? कोई पूछने वाला? कह रहा हमारी लल्ली पर सबसे बड़ा फोन है। देख तेरी लल्ली इतना बड़ा कदम उठागी कि तुझसे बड़ा कमीना कोई नहीं बचेगा गांव में। हद हो गई भाई, बेटियों को ऑफिसों में भेजा जा रहा है। कुरान कहता है रिजालु कव्वामून अलन निसा, वो इसलिए नहीं कह रहा है कि तुम उन्हें जूतियों पे रखो, वो इसलिए नहीं कहा है कि तुम उन्हें लाठी के नीचे रखो। तुम्हें हाकिम इस्लाम ने इसलिए नहीं बनाया कि तुम बेटियों पे तब्बर चलाओ, तुम्हें हाकिम इसलिए बनाया था कि तुम मेहनत करके बागल का निजाम चला, ये घर में रह के तेरे
क्या नाम है इस गाँव? मिर्जापुर। टाइम हो चला है, बहुत मेहनत पर माइक बहुत खराब है, शजरे के लायक माइक नहीं है भाई, ठीक है ना? तवज्जो है सारे लोगों की। मिर्जापुर है ना? मिर्जापुर के कितने लोग हैं हाथ उठा के बताते हैं जरा। माशाल्लाह, अब हाथ नीचे कर लें। अब जो मिर्जापुर के बाहर के वो जरा हाथ उठा दें। अच्छा, ये सुभान अल्लाह कहने वाले सारे ही परदेसी हैं, क्या बात है। नहीं नहीं, ये इनका हक भी है, जो इश्क में वहां से आ सकते हैं तो यहां बैठ के सुभान अल्लाह भी बोल सकते हैं ना, है ना? अकबरपुर से कई गांव के लोग आए हुए हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे। और भाई एक बात सुन लो, ये मत सोचना कि हमारे मरकज से इसका आगाज होगा तो हम करेंगे, समझ रहे ना? कि हमारी कोई सबसे बड़ी जमीन इसका आगाज करे तो हम करेंगे, नहीं, ये हुजूर का दीन है। अगर नंगे पैर चलने वाला आगाज कर देना और उसे देख के दुनिया बदलने लग जाए तो वही उस इलाके का मरकज बन जाया करता है। मिर्जापुर वालों, ये आगाज आपको करना है। हमें बेटियों की कमाई, बेटियों की कमाई, बच्चे ही बोल रहे हैं, बड़े क्यों नहीं बोल रहे? हाँ, बच्चियों की कमाई, बेटियों की कमाई, बेटियों की कमाई, अपनी बेटियों की इज्जत भी बचाएंगे और अपने गांव का दीन ईमान भी बचाएंगे इंशाअल्लाह। फ्री प्लानिंग चल रहा है ये सब। हाँ, तुम्हारी बच्चियां यूनिवर्सिटी में झूठ बोल रही हैं तुमसे, वो हमसे पूछो, हम शहरों में रहते हैं, गुजर हमारा शहरों में होता है। जब 4 बजे किसी बेटी को नकाब में कैफे के अंदर बैठे देखते हैं तो दिल में आता है कि या तो ये लहू बेगैरत है या जिस घराने से ताल्लुक रखती है वो घराना बेगैरत है। हाँ, मैं फला जगह पढ़ रही हूं, पढ़ नहीं रही। मैं जानता हूं एक बच्ची को जानता हूं, मैंने उसका वीडियो देखा, आज उसका बाप दुनिया में नहीं है, नाम नहीं बताऊंगा, बुरा लग जाता है। और उसकी रील देखी मैंने, आग लगे इन रीलों को, इन्होंने कौम की इज्जत का जनाजा निकाल दिया है। अब्बा भी बैठा बैठा कह रहा, नहीं नहीं, ये मेरी बेटियों को इजाजत मैंने दी है, ये मेरी बेटियों की इज्जत हो रही है, पूरा हिंदुस्तान बेटियों को जान गया है। अगर तवाइफा और नंगी होकर के नाचने वाली रोड पे नाचने लगे तो सिर्फ मुल्क नहीं दुनिया जान जाया करती है, लेकिन फरिश्ते उससे अनजान हो जाते हैं। मगर खुदा की कसम, अगर यही बेटी रातों को उठ के सजदों में गिर जाए तो कोई जाने या ना जाने, खुदा की रहमत के फरिश्ते उसे जानने लग जाया करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। रीलें बना के डाल नहीं है, और किसी रील वाली से शादी मत करियो, ना ऐसी रील धोएगी कि बेटे ना सो पाओगे ना जाग पाओगे चैन से। हाँ, खुदा आपको तौफीक दे, बदलेंगे इंशाल्लाह रवैये। बच्चियों को दीन दीजिएगा, बच्चियों को शरीयत सिखाइएगा, हुजूर का इश्क बच्चियों को सिखाइएगा। बच्चियों को बताओ, तू कनीज़े फातिमा ज़हरा है, तुझे रब ने वो इज्जतें अता की हैं कि जो इज्जतें किसी कौम ने अपनी कौम की बच्ची को अदा नहीं की हैं। अल्लाह ने बड़ी इज्जतें अता फरमाई हैं। इसलिए मैं हर बेटी से कहना चाहूँगा, खुदारा पर्दे का खास ख्याल रखें। बेटों से कहना चाहूँगा, आप शराब के नशे से निकलो, आप मोबाइल के नशे से निकलो। आप 3 बजे तक मोबाइल चलाते हो, फिर जब सोते हो ना तब तक तुम्हारे घर की बच्चियों की नींद पूरी हो चुकी होती है, फिर तुम्हारे ही फोन से चैटिंग और चीटिंग होती है, फिर वही बहन बेटियां तुम्हारे मुंह पे कालिक पहुंच जाया करती हैं। इसलिए जागो, अपना घर भी बचाओ, अपना शहर भी बचाओ, अपना दीन भी बचाओ, अपना ईमान भी बचाओ। अब ये लाजिम हो गया, हर एक को जागना पड़ेगा। प्री प्लानिंग कह रहा, जो एक मुस्लिम लड़की से ब्याह कर ले उसे हमारी संस्था 5 लाख देगी। फिर वही बेटी रोड पे मिलती है मरी हुई है। मुरादाबाद की न्यूज नहीं चल रही है, मुरादाबाद की न्यूज, नाम नहीं लूंगा, लोगों के पित्ते कलेजे फट जाते हैं, गैरत नहीं आती है। आंख तब नहीं खुलती जब खुलनी चाहिए थी, और जब सब लुट गया तो फिर कह रहे हाय मेरी बच्ची को
वो ले गई थी बुला के, वो ले गई थी बुला के। और तुम क्या मर गए थे? जब तुम्हारी बेटी सहेली के साथ निकली तो तुम्हारी आंखें फूट गई थी। क्या तुम्हें नहीं पता कि बेटियों को निकलने में देर है, दरिंदों को कपड़े नोचने में कोई देर नहीं लगती है? आंखें खोल के बैठो। और बेटियों से कहना चाहूंगा, सबसे ज्यादा भरोसा अगर करना है तो अपने बाप पे कीजिएगा, उसके अलावा किसी के बाप पे मत कीजिएगा। खुद पे डिपेंड रहिए, अपनी इज्जत की हिफाजत खुद कीजिए। और कितना भी बड़ा फ्रेंड तुम्हारा हो, तुम्हारे ऑफिस का सर हो, तुम्हारे ऑफिस का मालिक हो, बॉस हो, कितना भी बड़ा लालच दे, ठुकरा दो। इसलिए कि दौलत गई तो फिर मिल जाएगी, इज्जत गई तो दोबारा मिलने वाली नहीं है। रो नहीं रही हैं बच्चियां कि हम लौट के आना चाहते हैं, उसने ले गया था, आज उसने छोड़ दिया, और ये हुआ, मैंने उसके लिए धर्म बदला, मैंने सब बदला। अगर अब भी नहीं जागे तो फिर इस कौम को तबाही से कोई नहीं बचा सकता है, कोई नहीं बचा सकता है। याद रखिए, आसमानों से मदद 313 के लिए आती है, भगोड़ों के लिए कोई मदद नहीं आने वाली है। इसलिए हमें अपने दीन में मजबूत होना है, और अपनी जो दुश्मनियां है ये खत्म कर लीजिएगा। करेंगे खत्म इंशाल्लाह। एक दूसरे को माफ करने के आदी हो जाओ, एक दूसरे को माफ करने के आदी हो जाओ। जमीन का झगड़ा है, जायदाद का झगड़ा है, किसी ने इतनी जमीन ले ली है ना, उसे बुला और बुला के कह, जा मैं तुझे बाप का चेहरा देख के माफ कर रहा हूं। सगा भाई है ना आपका, जमीन उसी से तो झगड़ा होगा ना। जा मैं तुझे बाप का चेहरा देख के माफ कर रहा हूं। कयामत में खुदा कह देगा, जा जन्नत में चला जा, मैं तुझे मुस्तफा का चेहरा